हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। कल जहाँ तक आप सभी को परिभाषाएं लिखा दिए थे या याद करवा दिए थे, उसमें कुछ और परिभाषाएं बाकी था, जिसे मैं आज कंप्लीट करवा देता हूँ। और आप लोग अच्छा से इसे समझिए ध्यान से, क्योंकि ये बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप से थी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो आज कंसेप्ट आप लोग को पढ़ाएंगे, उस कंसेप्ट से कम 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है। कितना? 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स है। 2 ऑब्जेक्टिव हर एक बार पूछता है, जो कि आज जो कंसेप्ट बताएंगे, इस कंसेप्ट से आप सबका क्या हो जाएगा, वो डाउट दूर हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसे इग्नोर मत कीजिए, अच्छा से समझिएगा, अच्छा से पढ़िएगा। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर का परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, लिखा जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक संख्या। p और q कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तथा q = नॉट जीरो। q = नॉट जीरो का अर्थ होता है q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जिससे क्योंकि 1/2, 3/4, 5/6, 9/7 डॉट 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 etc बहुत सारी संख्याएं हो सकती है परिमेय संख्या। तो कुछ एग्जाम्पल ले लिए उसको समझाने के लिए आपको। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आप लोग का कंसेप्ट दूर करते हैं डाउट। जैसे p और q दोनों पूर्णांक संख्या, p और q दोनों पूर्णांक संख्या कैसे हो? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लिए, जैसे 3/4 है। क्या है यहाँ पे? 3/4। क्या है? 3/4। तो ऊपर में जो है उसको क्या मान लेंगे? ऊपर में जो है उसको मान लेंगे p, और नीचे में जो है उसको मान लेंगे q। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। देखिए यहाँ पे p का वैल्यू क्या हो गया? p का वैल्यू हो गया 3। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। कल इसकी चर्चा मैंने कर दी थी, आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है। जैसे p बराबर हो गया 3, उसके बाद q का वैल्यू क्या हो गया? 4, और 4 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 etc ये पूर्णांक संख्याएं होती है। माइनस में भी जितनी भी सारी संख्याएं होती है वो सभी भी क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। जैसे 0, -1, -2, -3, -4 ये सारी संख्याएं मैंने कल बता दी थी। तो माइनस में भी संख्या आ जाएगा तो वो क्या, कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। प्लस में भी संख्या जो आ जाएगी वो भी परिमेय संख्या होगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, यहाँ पे p और q क्या हो? दोनों पूर्णांक संख्या हो। अब मेन आता है क्या, q = नॉट जीरो, मतलब q का वैल्यू 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। मेन कंसेप्ट आता है क्या, q का मान जो है 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर अंश में, किसमें? अंश में, अंश बटे हर, अगर हर से अंश में भाग देते हैं, कुछ ना कुछ उसका मान निकलना चाहिए। जब ये अंश का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। क्या होगा? वो कभी भी विभाजित नहीं होगा, उसका अर्थ ही कुछ नहीं निकलेगा, वो अर्थहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थहीन। फिर ऊपर में 0 रहेगा, जैसे 0/2, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 0 होगा उसका आंसर। क्या होगा? 0। बट जब यही संख्या यहाँ पे उल्टा कर देगा, जिससे 2/0 बराबर क्या होगा, तो इसको हम लिख देंगे तंची अर्थहीन। क्या लिख देंगे? अर्थहीन लिख सकते हैं। क्या? मीनिंगलेस, इसको बोल सकते हैं हम लोग मीनिंगलेस। और इसे क्यों बोलते हैं मीनिंगलेस, आप लोग को इसका भी कंसेप्ट एक अलग से वीडियो में समझा देंगे। जो दुनिया में जो है अभी तक 7 गो ऐसा मान है जिसका वैल्यू क्या होता है? अर्थहीन होता है, अर्थात मीनिंगलेस होता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। ठीक ना? तो इस कंसेप्ट को मैं अलग से आप लोग को बता दूंगा, सिर्फ समझ जाइए। अंश का वैल्यू 0 हो सकता है, बट हर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात उस संख्या का मान क्या हो जाती है, उस भिन्न का मान क्या हो जाता है? अर्थहीन हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है ना? आप लोग समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को। ठीक है, समझ गए होंगे तो इसे उतारिएगा तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक, तो मेन कंसेप्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, परिमेय संख्या में कुछ सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है, जिसे आप लोग समझ सकते हैं, या इसमें बोर्ड पे नहीं लिखे हैं,
तब पर भी एक पॉइंट लिख दिए हैं, आप लोग समझिए इसे क्या कह रहा है। प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं जो है कौन सी संख्या हो सकती है, पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि बताए थे पूर्णांक संख्या में क्या क्या होता है, माइनस से लेके प्लस तक की संख्या जितनी भी आती है, जितनी भी संख्या होती है तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। कल बता दिए थे ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या हो सकती है, परिमेय संख्याएं हो सकती है। कौन सी संख्या हो सकती है, परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, कैसे परिमेय संख्या हो सकती है, मान लीजिए इसको यहाँ पे समझा देते हैं, थोड़ा सा नीचे का मैं इसको नीचे में समझा देते हैं, यहाँ पे समझिए यहाँ पे अच्छा से। जैसे कैसे ये परिमेय संख्या होगी, देखिए जैसे कि जीरो, देखिए जीरो का कंसेप्ट भी है, जीरो का कंसेप्ट भी बहुत अजीब है। जैसे 0/0, जैसे देखिए जीरो को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे, जीरो को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर होगा, जीरो। जीरो कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या ही है। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए जीरो एक क्या कौन सी संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या भी होती है जीरो, और एक अपरिमेय संख्या भी जीरो होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पहले बार बार पूछा जाता था, निम्नलिखित में से कौन ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। तो जीरो, जीरो एक ऐसी संख्याएं होती है जो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो जीरो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। ओके, देखिए एक पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या, सपोज दैट कि 1 है तो 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 है 2 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 है 3 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए तो p/q के फॉर्म में आया, तो p/q के फॉर्म में आ गया तो समझिए ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। इसलिए जितना भी पूर्णांक संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, परिमेय संख्या होती है। और q का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो अब लोग कुछ अगला कंसेप्ट है परिमेय संख्या का ही, परिमेय संख्या का ही कंसेप्ट है, जिससे कि रूट में कोई भी संख्या आ जाती है। आप लोग ध्यान से इसके नीचे लिखिएगा, तो परिमेय संख्या के नीचे लिखिएगा कॉपी में, तो अच्छा से लिख लीजिएगा, जितना भी अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर में है, किसके अंदर में, रूट के अंदर में है, और उस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है, कौन निकल जाता है, स्क्वायर रूट निकल जाता है, निकाल सकते हैं, तो उस संख्या वह संख्या जो है परिमेय संख्या ही होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे कि हम लिख देंगे यहाँ पे √16, √16 क्या हो जाएगी, तो √16 क्या हो जाएगी, √16 परिमेय संख्या होगी। कैसे, वैसे तो रूट में जितना भी संख्या होती है वो सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। रूट के अंदर आने वाली संख्या कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। बट जिस रूट के अंदर के संख्या का वर्गमूल निकल जाता है, स्क्वायर रूट निकल जाता है, तो उस संख्या को, वह संख्या जो है परिमेय संख्या हो जाती है। कैसे, जिससे √16 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 4 होता है। 4 4 जा 16, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, 4। और 4 अभी आप लोग को बताया जितना भी 4 क्या कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। 4 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तो इसलिए कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों, √16, आप बताइए √16 कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। हाँ, अगर यही पूछ दिया √17 कौन सी संख्या है, √15 कौन सी संख्या है, इस सब का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, या वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है ना, तो ये सब डायरेक्ट अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो मेन कंसेप्ट समझिए, अभी परिमेय संख्या आप लोग को समझा रहे हैं। रूट के अंदर की संख्या का अगर वर्गमूल पूरी निकल जाए, पूर्णतः वर्गमूल निकल जाए, तो वह सारी संख्याएं कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, आप लोग इसे भी लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे समझिए, अब सपोज दैट कि यहाँ पे लिख दिया आपको, मान लीजिए √64 अपॉन √49, तो ये कौन सी संख्या होगी। एग्जाम इसी टाइप से पूछेगा,
अगर रूट अंडर 64 का रूट अंडर 49 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, रूट के अंदर में है चल मार अपरिमेय संख्या, और आता है यहाँ पे लाता है, ओह हम तो गलती कर दिए, ये कौन सी संख्या है? देखिए 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। और रूट अंडर 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। 8/7 कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या। 8/7 p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में अभी आपको सिखाई कौन सी संख्या होगी? है परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। तो इस तरह का कंसेप्ट आता है रूट के अंदर। यहाँ पे लिख सकते हैं जो अभी जितना बार बताया आपको, रूट के अंदर में जिस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, और होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद परिमेय संख्या को समझने के बाद अब आपको एक और कंसेप्ट बच जाता है अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या समझ गए होंगे तो अपरिमेय संख्या बहुत ही इजी है। तो चलिए आप लोग परिमेय संख्या समझ लिए होंगे, और परिमेय संख्या को अच्छा से नोट कर लीजिएगा, पॉइंट बना बना के लिख लेना है, उसके बाद इसको एक बार रिवाइज करते रहना है। ठीक, तो चलिए अब पढ़ाते हैं आपको कोई चीज, अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो इसका भी परिभाषा देख लीजिए आप लोग, एक वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हो। इसमें भी p और q क्या कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और तथा q इक्वल टू नॉट 0, इसमें भी q का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 का वैल्यू जब ही 0 हो जाए, q का वैल्यू जब ही 0 हो जाएगा तो वह भिन्न जो है वह फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अर्थहीन हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। ठीक, तो ऐसी संख्या को कौन सी बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक अभी। उसके बाद इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद समझाते हैं इसमें कुछ। तो अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जिसे आप समझ गए होंगे, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है और इसे जो है p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तथा जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q इक्वल टू नॉट 0 हो। इसमें भी q का वैल्यू क्या मतलब क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, जिस रूट के अंदर जिस भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है तो वो सारी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 डॉट 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 etc। इसे सपोज दैट कि अब मान लीजिए इसके और एग्जांपल लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं आप। क्या देखिए, इसके अंदर लिख लीजिए रूट 13, रूट 15, या इस टाइप से रहेगा रूट 17 बाय रूट 18। कौन सी संख्या? ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद रूट अंडर मान लीजिए यहाँ पे कौन चीज़ 47 अपॉन रूट अंडर 64, ये कौन सी संख्या होगी? ये भी अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है ना? नहीं तो बहुत स्टूडेंट मार देते हैं परिमेय संख्या, इसलिए आप लोग अच्छा से समझिए। जैसे रूट अंडर 49 अपॉन रूट अंडर, सपोज दैट कि यहाँ पे 7 दे दी, क्या दे दी यहाँ पे 7, तो रूट अंडर इसका तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे इसको तो हम लिख सकते हैं, जैसे रूट अंडर 49 का तो वर्गमूल लिख सकते हैं हम लोग। क्या? रूट 49 का वर्गमूल सपोज दैट कि आप लिख लिया कौन चीज 7 अपॉन रूट अंडर 7। तो जब इसका हर का परिमेयकरण आप लोग करोगे तो क्या हो जाएगा? ये फिर रूट में भी आ जाएगा। कौन चीज हो जाएगा? इसमें रूट में भी आ जाएगा। जैसे हर का परिमेयकरण कैसे रूट 7 है तो ऊपर नीचा अंश और हर में रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 7 रूट 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 रूट 7 और अपन में क्या हो जाएगा? रूट 7 2 रूट 7 आया तो इसमें से क्या हो जाएगा? जैसे 7 जब कितना हो जाता है 49, 7 जब 49 का वर्गमूल क्या हो जाता है 7, यहाँ पे हो जाएगा 7, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और क्या बचेगा यहाँ पे? रूट 7। क्या बचेगा? रूट 7 कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू पूरा नहीं निकल सकता है। ठीक,
इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या को एक तरह से और भी समझ सकते हैं, जिस भी रूट वाली संख्या का वैल्यू कभी भी पूरा पूरी ना निकाल सके या ना निकल पाए तो उसे कौन सी संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जिसे √3 का ही वैल्यू ले लीजिए, √2 का ही वैल्यू लीजिए, 1.14 डॉट 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 आते रहता है, दशमलव के 3-4 अंक के बाद निकालने के बाद उसे लगभग मान लिया जाता है। जैसे अब मान लीजिए 10/3 है, 10/3 को हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको 3.333 डॉट 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 लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इस तरह से ये सारी संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो भिन्न के भी रूप में दे देगा, ऑब्जेक्टिव तो इसे भिन्न के रूप में देगा, इस टाइप से ही देगा तो ये अपरिमेय संख्या होगी, इस टाइप से भी देगा तो ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट्स को हर का परिमेयकरण करने के लिए नहीं होता है तो वो भी मैं आप सबको बता दूंगा, आप लोग घबराइए मत, जितना समझाएं बस आप लोग समझते जाइए, ठीक है ना। आप लोग को कोई भी डाउट, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और एक और इसमें आता है कौन सी, वास्तविक संख्या। आप लोग सोच रहे होंगे वास्तविक संख्या सर स्टार्ट किया, वास्तविक संख्या अभी तक नहीं बताया है। तो आज वास्तविक संख्या का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे तब। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो सभी संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या ही होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या का अर्थ जो होता है वास्तव में जो संख्या होती है, जैसे -1 होती है तो होती है, -2 होती है तो होती है, रियल में सब संख्या होती है। क्यों, क्योंकि इसका इन्वेंशन हो चुका है, खोज हो चुका है। इसलिए जो भी संख्या हम लोग रियलाइज मतलब यानी कि जो भी संख्या हम लोग जानते हैं, जिस भी संख्या के बारे में हम लोग को जानकारी है, तो वो सारी संख्या कौन सी हो जाती है, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। वास्तविक संख्या को समझना आसान था। वास्तविक संख्या को आप लोग यहाँ पे 10 नंबर देके नोट कर लीजिए। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या देकर डैश मान लीजिए यहाँ पे, इसे यहाँ पे लिख दीजिएगा 10 नंबर में। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसी को हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या में जितनी भी सारी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या में जितनी भी सारी संख्या होगी, वो सभी संख्या क्या होगी, कौन सी हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। चलिए यहाँ तक आप सबको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि कल भी बता दिए थे कुछ इंपॉर्टेंट सब डेफिनेशन, और आज भी बता दिए। तो चलिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा, और जितना भी फॉर्मूला लिखा, जितना भी डिफिनेशंस लिखा दिए है, इसको एक बार अच्छा से ध्यान में रखकर याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जब कल से मैं मेन कंसेप्ट स्टार्ट कर दूंगा इस चैप्टर का, रियल नंबर का कल बताऊंगा, कल 100% बताऊंगा रियल नंबर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, और उसके बाद इसमें कौन कौन सा सवाल पूछा जाएगा, और मेन कंसेप्ट क्या क्या हो आता है, और क्या क्या आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आज तक इतना, आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच।